भ्रष्टाचार का हद तो यहां तक हुआ है कि तुगलकी फरमान जारी करते हैं और उसके बाद दिल्ली के अंदर 850 शराब के ठेके हर गली मोहल्ले में, हर ऐसी जगह पर, चाहे वो मंदिर हो चाहे विद्यालय हो, ये खोलते हैं। अब इनके पास, जनता के पास जाने के लिए कुछ नहीं बचा कि जनता के पास जाकर के क्या कहें। इसलिए ऐसी बातों को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो कहीं टिकती ही नहीं है। चाहे उसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम भी इन्होंने प्रारंभ किया है। कल एक आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम धार्मिक स्थलों पर हाउस टैक्स लगा रही है। मैं बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि नगर निगम का जो एक्ट है उसकी धारा 115 कैटेगरिकली कहती है, मैं आपको पढ़ के भी बताता हूं, स्पष्ट तौर पे कहती है धारा 115 उसका सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन 3, मैं पढ़ के बताता हूं आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। एग्जम्पशन ऑफ वेकेंट लैंड्स एंड बिल्डिंग्स फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स, ये 115 का शीर्षक है। और उसका सबसेक्शन 1 का पार्ट 3, वैकेंट लैंड्स एंड बिल्डिंग्स और पोर्शंस देयर ऑफ एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वर्शिप। इसका हिंदी में रूपांतरण भी करना चाहता हूं। खाली भूमि और भवनों को संपत्ति कर से छूट, उसका जो तीसरा पार्ट है उसमें छूट में खाली भूमि या भवन या उसका कोई भाग जो सार्वजनिक पूजा के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता हो, मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या किसी और धर्म का कोई धार्मिक स्थान जहां पर पूजा होती है, ऐसे स्थान पर हमारा एक्ट बोलता है, डीएमसी एक्ट बोलता है कि ना पहले कभी उस पर हाउस टैक्स लिया गया है, ना लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ किसी षड्यंत्र के नाते इन्होंने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र करके ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि, और कल कुछ समाचारों पत्रों की कल और आज हेडलाइंस भी हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम धार्मिक स्थलों पर टैक्स लेगी। और ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ नेता उनके कह रहे थे कि हाउस ने भी पास किया है। झूठ बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए और फैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स हाथ में होने चाहिए। ऐसी कोई बात होती तो आप सब लोग भी कवर करते हैं। तो ये जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम आम आदमी पार्टी इसलिए कर रही है कि इनके पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा बचा हुआ नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आप वोट बैंक के लिए तो 200 यूनिट बिजली की फ्री करते हैं, पानी भी फ्री करने की बात करते हैं। आपको अगर इतनी ही चिंता है तो सभी धार्मिक स्थलों का, जैसा नगर निगम ने हाउस टैक्स माफ किया हुआ है, आप बिजली पानी माफ क्यों नहीं कर देते? मेरी ये मांग है आप सबके माध्यम से आम आदमी पार्टी सरकार से कि सभी धार्मिक स्थलों का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अन्य धार्मिक जो स्थल है जहां पर पूजा होती है, उनका बिजली पानी माफ करें और कम से कम धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम और उसके लिए षड्यंत्र ना करें। एमसीडी का स्पष्ट कहना है कि धार्मिक स्थलों पर जहां पूजा होती है वहां पर किसी भी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स ना पहले लेविएबल था, ना अब है, ना आगे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।